नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का अभी फाइनल रिजल्ट आया है, ठीक है। उसमें कुछ लोगों की वेटिंग आई है, तो काफी लोगों को कमेंट आते हैं कि सिर्फ वेटिंग वालों को क्या होगा या क्या होता है, ठीक है। वेटिंग कब तक क्लियर होती है और कहां तक क्लियर होती है, तो इन दो सवालों के जवाब मैं आपको बहुत ही कम समय में देने का प्रयास करूंगा। और आपने बहुत सारी जगह पता करने की कोशिश भी की होंगे, लेकिन आपको संतुष्टिजनक आंसर नहीं मिला होगा, ठीक है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर और लॉजिकली मैं आपको आंसर दूंगा। पहला सवाल है दोस्तों कि वेटिंग, ठीक है। वेटिंग जो है इसका टाइम क्या रहता है, ठीक। टाइम मतलब 1 साल तक क्लियर होती है, 2 साल तक क्लियर होती है, 4 साल तक क्लियर होती है। पहली बात हम टाइमिंग की बात करेंगे। देखो, अभी ये 2023 की वैकेंसी है, इसका रिजल्ट कब आया है, 2024 खत्म होने वाला है और अब जाके इसका फाइनल रिजल्ट आया है। और ईएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट में एग्जाम शेड्यूल में 2025 जनवरी में लिखा हुआ है कि क्या होगी, जनवरी में क्या लिखा हुआ है, अपकमिंग वैकेंसी की बात किया हुआ है, ठीक है। तो आप ये चीज समझिए कि 2023 की वेटिंग है ये, ठीक है, और 24 में रिजल्ट आया है और 25 में कह रहा है कि जनवरी में वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। मतलब 23 का रिजल्ट है, ठीक है, और 25 के नजदीकी पहुंच गया है। तो आप मुझे ये बताइए, ठीक है, आप मुझे बताइए, अगर 2025 जनवरी में वैकेंसी नहीं भी आई तो 2 महीने आगे पीछे हो सकती है, 1-2 महीने, ठीक है। जनवरी में नहीं आई तो फरवरी में आएगी या मार्च में आएगी, लेकिन आ जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लॉजिकली समझने का प्रयास करिए। 2023 की वेटिंग है ये, ठीक है, 2023 की वेटिंग है। जब तक अगली भर्ती के पद, ठीक है, अगली भर्ती के पद स्वीकृत नहीं होंगे, ठीक है, तब तक अगली भर्ती नहीं आएगी। और अगली भर्ती के पद स्वीकृत हो गए, ठीक है, तो फिर इनकी वेटिंग क्लियर कहां से होगी बताइए। अगर यहां पर पद स्वीकृत हो जाएंगे तो ये वेटिंग कैसे क्लियर करेंगे और ये वेटिंग कब तक क्लियर होगी, देखो अभी बता रहा हूं मैं, ठीक है। अभी थोड़ा टाइमिंग का खेल समझना, टाइमिंग का खेल रहता है थोड़ा थोड़ा, है ना। सिंपल सी बात है, एक लाइन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, सीधा बोल देता हूं मैं कि जो भर्ती की वेटिंग है उसके बाद अगली भर्ती कब आएगी तब तक डिपेंड करता है कि वेटिंग कितने समय तक क्लियर होती है। पटवारी की भर्ती जो अभी बहुत मतलब 2023 में ही आई थी, अब अगली पटवारी भर्ती कब तक आएगी किसी को नहीं पता, तो तब तक वेटिंग के पद क्लियर होते रहेंगे। कोई छोड़ते रहेगा, कोई ज्वाइन नहीं करेगा, तब तक पटवारी की जो वेटिंग लिस्ट है वो उठती रहेगी। लेकिन वन रक्षक की भर्ती 2023 की है, 24 के लास्ट में रिजल्ट आया है, ठीक है, और 25 में लिखा हुआ है कि अगली भर्ती आएगी। तो अगली भर्ती के आने तक उसके पद स्वीकृत होते ही इन वेटिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप लॉजिकली समझिए, ठीक है, और ऐसा ही होता है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कहां तक। कोई कह रहा है मेरी 1 है, कोई कह रहा है 2 है, कोई कह रहा है 3 है, कोई कह रहा है 4 है, ठीक है, कहां तक स्वीकृत होंगे भाई साहब। ये मान के चलिए कोई जिला है, ठीक है, मैं जिले का नाम नहीं लिखूंगा, डिस्ट्रिक्ट लिख दिया। वहां मान के चलिए 20 पद थे, ठीक है, 15 लोगों ने ज्वाइन किया, 5 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। 15 लोगों ने ज्वाइन किया, 5 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। 5 लोगों ने ज्वाइन क्या नहीं किया, ये आए ही नहीं, ठीक है। विभाग को मतलब अभी देखो ज्वाइनिंग लेटर जारी होगा, जिनका फाइनल हुआ है वो जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, और ये 15 ही आए, 5 तो आए ही नहीं, तो विभाग इनका वेट करेगा। टाइमिंग रहती है ना कि 60 दिन, ठीक है, 90 दिन, ठीक है, इतने दिन का टाइम दिया जाता है, कितने दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। इतने दिन तक तो विभाग वेट ही करेगा इनका कि हो सकता है ये पटवारी में चले गए होंगे या कोई दूसरी जॉब में चले गए होंगे। तो ये 5 जब आए ही नहीं तो इनका वेट करेगा विभाग कि भाई ये आ रहे नहीं आ रहे, समय देगा, क्योंकि सरकारी कामकाज सिर्फ क्या किसमें होते हैं, कागज में होते हैं और समय पे होते हैं। तो विभाग तब तक तो उनका वेट करेगा। वेट करने के बाद फिर इनके लेटर आदेश जारी करेगा कि भाई साहब आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो लिख के दे दीजिए, ठीक है। फिर वो लिख के देंगे कि हमारा फाइनल फलाने एग्जाम में हो गया है, इसलिए हम ये हो। फिर उसके बाद रिजल्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर पता चला कि 15 आए थे, ठीक है, 15 में से 5 पद खाली हो गए, ठीक है। तो 5 पद खाली होंगे, तो 5 पद खाली होने के बाद फिर ये लिखा पढ़ी करेंगे, पहुंचाएंगे कि इतने पद खाली हैं, फिर वहां से वेटिंग उठाने के आदेश आएंगे, इंतजार चलता रहेगा, ठीक है। और पता चला इतने तक में क्या हुआ, इतने तक में 2025 वाली वैकेंसी आ गई या अगली भर्ती आ गई, फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। डिपेंड करता है कि अगली भर्ती कब आएगी।
सिंपल लॉजिक समझिए, ठीक है। और जितने लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो उतनी कैटेगरी वाइज क्या होगा, कैटेगरी वाइज उतने लोगों की वेटिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कहीं कहीं वेटिंग क्लियर हो भी जाती है, कहीं कहीं नहीं भी होती है, ठीक है। जैसे मैं ट्रेनिंग करने गया था तो मेरे साथ वेटिंग में बैतूल के लड़के थे, तो बैतूल में वेटिंग वाले भी थे, ठीक है, लेकिन उसी समय सिवनी में वेटिंग क्लियर नहीं हुई थी। तो ये होता है, ठीक है। वेटिंग के भरोसे ज्यादा मत बैठना, ठीक है। इंतजार, वेटिंग का इंतजार करने से अच्छा है, अब देखो वेटिंग क्लियर होना नहीं क्लियर होना किस्मत की बात हो गई है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप अगली तैयारी करते रहो, ठीक है। दूसरे एग्जाम की तैयारी करो या आने वाली भर्ती की तैयारी करो, ठीक है। ये आपका, आपने फिजिकल तक पहुंच गए हैं, वेटिंग मेरिट तक पहुंच गए हैं, ठीक है, मतलब वेटिंग तक पहुंच गए हैं, मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, अगली भर्ती की तैयारी कर सकते हो। वेटिंग के भरोसे सिर्फ आप किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये होता है वेटिंग का फंडा। मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है और लॉजिकली समझाने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि हवा हवा बता दिया, आप लोगों ने भी बहुत सारा पता किए होंगे लेकिन आपको संतुष्टिजनक आंसर नहीं मिला होगा, और मैंने आपको लॉजिकली और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताया हूँ, ठीक है। और यही सत्य होता है, आप किसी से पूछ लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।